आज के क्लास में अपने सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, ठीक है। सो हम लोग जो है सबसे पहले आज के क्लास में 1 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। सो आप लिखना है आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आप जल्दी से लिखें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे शो कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। कैसे क्या क्या दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दे रखा है। तो ये सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं ये बात भाई, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर दोनों का हमेशा इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक हुई बात। नाउ अब आप गौर से देखियो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है क्या, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दे रखा है। सो आपका कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने यानी कि 0.6 और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दो आप, या बी इंटरसेक्शन ए लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बात बराबर होते हैं, हमको ये बात पता है, हमारे क्लास में कर रखे हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.6 टू 0.4, दैट मीन्स 0.24 के आसपास चमकेगा आपको, ठीक है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी 0.24 हो गया। अब आप देख लो, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। क्वाइट सिंपल। करना क्या है आपका भाई, कुछ नहीं, नीचे क्या आने वाला है, नीचे तो आपका ये आने वाला है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर आने वाला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही आने वाला था। तो बस आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं, तो जो है सॉल्व कर लेते हैं। अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर जो है क्वेश्चन 0.8, आपको यहाँ पर सब फट से एकदम 0.8 लिख देना है। आपका वो कितना गया, 0.4। तो आपका आंसर जो है दैट मीन 0.3 हो गया। आपका कितना हो गया, 0.3 हो गया। करना क्या था, 0.24 डिवाइडेड बाई 0. चलिए क्वेश्चन नंबर, एंड अगेन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको लिखने को टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। करना क्या है आपको, बेसिक करना है आपको, वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करने के बाद एकदम आराम से लिखना, आराम से लिखने के बाद आप स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं, आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, जैसे कि दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, एंड ए यूनियन बी दे रखा है। कुछ नहीं भाई, क्या की क्वेश्चन है, 1 मार्क का ही डिजर्व करने वाला, 1 मार्क का भी डिजर्व करने वाला क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख दो ना, फॉर्मूला लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर बी, यही ना होगा फॉर्मूला। तो आपको निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा था, इंटरसेक्शन बी निकालना था, बस आप सबका वैल्यू पुट कर दो आप। तो 0.8 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ऊपर 5 प्लस 0.8, दैट मीन 0.3 आपका जो है आंसर चमकेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्लस टू कितना आ गया, तो आ गया 0.3। करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ 1 सेकंड में फट से लिख लो। सोल्जर फायर्स 3 बुलेट्स ऑन एनिमी। तब एक सोल्जर है तो एक दुश्मन को 3 बुलेट मारा। सपोज हम लोग पबजी खेल, पबजी में सामने जो है दुश्मन आया हुआ है, तो उसको 3 गोली मारा और हम लोग जो है सपोज ओम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ओम में प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। ओम का प्रोबेबिलिटी एक गोली लग के मर जाने का 0.7 है। आपको ये बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगा एनिमी जो है ये ज़िंदा है। कुछ नहीं भाई, तो 3 गोली आप चलाए हैं, तीनों का तीनों गोली मिस हो जाए। पहला गोली आपने चलाया, पहला गोली मिस होने का प्रोबेबिलिटी कितना 0.3 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा गोली आपने चलाया, दूसरा गोली चला के मिस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई तीसरा गोली आपने चलाया, तीसरा गोली चलाने के बाद उसका मिस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3। तो इसको अपने ये कह सकते हैं क्या 0.3 का होल का क्यूब। देखो ये वाला आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ईज़ी है, बात नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रखा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 50 संडेज़। ये क्वेश्चन हम लोग जानते ही हैं, आपका क्लास 11 में भी बहुत 4 मार्क्स का क्वेश्चन और ये हॉट क्वेश्चंस में, तो 4 मार्क्स में भी मैंने रिवीजन करा रखा है वहाँ पर क्लास 11 में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में कराया था मैंने, ज़्यादा डीप में तो नहीं कराने वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 365 में कितना वीक जो सॉरी लीप ईयर बोला ना, 366 वीक होता है भाई लीप ईयर में, ठीक है। 366 में से आप ये डिवाइड कर लो 7 से, आप देखो कितना वीक जो है प्रॉपर आ रहा है। तो 366 डिवाइड बाई 7 यानी कि 52, 52 इंटू 7। गौर से देखना आप, अब हम क्या कर रहे हैं 52 इंटू 7 जब करते हैं अपने, ये इक्वल नहीं है, इक्वल हटा दो आप, दे देते हैं 52 इंटू 7 करते हैं अपने, ये किसके बराबर आ जाता है 364। दैट मीन्स 2 दिन, 2 दिन आपका अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है। गौर से समझिए, 2 दिन आपका अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है। तो अब जो है हम लोग सोचेंगे, अब अपने सोच रहे हैं कौन सा दिन जो है स्टार्ट होगा, मतलब दिन जो है मतलब जो वीक है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि पहला मंडे हो, पहला दिन मंडे हो फिर ट्यूसडे हो जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि ट्यूसडे हो वेंसडे हो जाए। होने का ऐसा भी हो सकता है कि वेंसडे हो और थर्सडे हो जाए। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि थर्सडे से वीक स्टार्ट हो और उसके बाद फ्राइडे हो जाए। फिर एक ऐसा भी इवेंट हो सकता है आपका, तो एक ऐसा भी इवेंट हो सकता है कि आपका फ्राइडे से स्टार्ट हो और फिर सैटरडे हो जाए। एक इवेंट ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे हो एंड संडे हो जाए। एक इवेंट ऐसा भी हो सकता है कि संडे हो मंडे हो जाए, ठीक है। तो आप गौर से देखो आपका कौन सा फेवरेबल आउटकम है। आपका ये देखो एक ही दिन संडे आ रहा है और एक ही दिन संडे आ रहा है, तो टोटल आप ये देखो कि टोटल में आपका कितना आउटकम फेवरेबल है। टोटल में आपका अगर आप गौर से देखोगे तो आपको 2 आउटकम जो है फेवरेबल दिखेगा। नाउ अब आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 1 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका 7। और मैं ये सोच के रखूँगा कि आप इसको ना याद ही कर लो कि इसका आंसर कितना है 2/7 होता है। ऑल्दो मैंने आपको लॉजिक पूरा का पूरा बता दिया। ऑल्दो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है क्लास 11। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है 20 कार्ड्स आर नंबर 1 टू, चलो ठीक है भाई। बोला है 20 कार्ड आपने निकाले हैं और 20 कार्ड का जो है अपने नंबर किए हैं 1 से लेके 20 कार्ड को अपने, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को जो है अपने निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो ड्रॉन कार्ड जो मैंने कार्ड निकाला है, गौर से सुनिए, कार्ड निकाला है वो जो है मल्टीपल होगा किसका 4 का। तो हम लोग सबसे पहले भाई सोच लेते हैं कि 20 में कितना नंबर ऐसा है जो 4 से डिवाइड होने वाला है। तो कुल मिला के 5 नंबर ऐसा है
जो 4 से डिवाइड होने वाला है ना, वो नंबर कौन-कौन सा है? एक बार आपको ना हम चमकाने के लिए लिख भी देते हैं कि 4 हो सकता है वो नंबर दूसरा हो सकता है 8 हो, वो नंबर दूसरा हो सकता है 12 हो, वो नंबर दूसरा हो सकता है 3 हो, वो नंबर दूसरा हो सकता है 20 हो, ठीक है? वो नंबर कुल मिला के 5 ऐसा नंबर हो सकता है, कौन-कौन सा? 8, 12, 6। तो अभी आप लोगों की इसकी पहले अब आप अपने सोचेंगे कि क्या आएगा भाई, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर, ठीक है भाई, खत्म हो गया। टोटल नंबर आप सोच लो, आपका नंबर फेवरेबल कितना हो गया 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 20। हम बात 4/20 आंसर तरीके से ना, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, तब आपका एमसीक्यू जल्दी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखना आप। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। ओके, क्या बोला है? एट लीस्ट वन हेड। इसमें अपने क्या करेंगे? कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा काम। सिंपल सा काम क्या है? आपको डिस्ट्रक्टिव अप्रोच सोचना है। हम लोग ये बात जानते हैं कि आपका आउटकम कितना आने वाला है, आउटकम जो है 8 आउटकम आने वाला है। आउटकम कितना? 8 आउटकम आने वाला है, आपको पता है। हम लोग इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस वो एरिया जहाँ पर बोला है कि आपको एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड में क्या कह सकता है? एटलीस्ट वन हेड में आपका सबसे पहला ऐसा इवेंट हो सकता है कि आपका एक हेड आई। दूसरा इवेंट ऐसा हो सकता है कि दो दो हेड करके आए। तीसरा इवेंट ऐसा हो सकता है कि 3 हेड आ जाए। तो अपने को कौन सा इवेंट नहीं चाहिए? अपने को एक ही ऐसा इवेंट है जो नहीं चाहिए, वो क्या है? कि आपका टेल 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 आ जाए। बस यही इकलौता एक इवेंट है। नाउ इसका प्रोबेबिलिटी होने का कितना चांसेस है? इसका प्रोबेबिलिटी होने का 1/8 चांसेस है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका इसको अपने कैसे लिखेंगे? देखो मैंने यहाँ पर लिख के आ रहा हूँ, ऑल्दो अगर आप शॉर्टकट मार रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सब सारा का सारा क्वेश्चन किसका है? सारा का सारा क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है? ऐसे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ठीक है? ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 7/8। इसको क्या कहते हैं अपने? इसको कहते हैं अपने डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। आपने कैसे सोचे? अपने सोचे अपोजिट वे में खड़ा होकर, ठीक है? हम लोग जो है एकदम मतलब तगड़ा सोचें कि भाई वो एरिया माइनस कर दो। गौर से सुनना, वो एरिया आपने डायरेक्ट माइनस कर दिए जो एरिया अपने काम का नहीं है, ठीक है? जो एरिया अपने काम का, और अपना एरिया कौन सा काम का नहीं था? ये वाला एरिया जहाँ पर टी आ रहा था। पर चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है? हाँ जी, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि देखो भाई, आपको ना दे रखा है प्रोबेबिलिटी क्या, कि एक स्टूडेंट जो है वो स्विमर नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है आपको। प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है? 1/5। चलो ठीक है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी इसका कि 5 में से 4 स्टूडेंट जो है वो क्या हो? स्विमर हो। 5 में से 4 स्टूडेंट हो, वो क्या हो? स्विमर हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट दे रखा है आपको। एक स्टूडेंट का स्विमर नहीं होने का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, कितना दे रखा है? 1/5। तो एक स्टूडेंट का स्विमर होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा क्या? 4/5। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट S1 कॉम्प्लीमेंट S2 कॉम्प्लीमेंट S3, सॉरी इंटरसेक्शन S4 इज इक्वल्स टू, अपना ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, दैट्स इट, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर। जो भी आया वो पावर 4 लिख के इसको पर 8 करते हैं। तो आप देखो, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सबसे पहले अपने को फाइंड क्या करना है? हम लोग लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दे रखा है आपको, ये फाइंड करना है। तो डोमिनेटर में क्या दे रखा है? कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको ये फाइंड करना है, तो आपको आपको पता होना चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी पता होना चाहिए, जो कि आप देखो क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी, रखा है।
चलो ठीक है, लिख दो भाई। क्या हो जाएगा आपका 0.3 डिवाइड बाई 0.+2 आपका ये आंसर आ जाएगा 0। क्या आपका आंसर कितना आएगा 0। फर्दर आपका क्वेश्चन नंबर 9 अभी सिलेबस में नहीं, नंबर 10 आपका आपका 1 मार्क्स जो है पूरा का पूरा हो गया। तो आज के लिए बस वेरी मच स्टडी, अब बाय।